नमस्कार मित्रों, आप लोग के बीच में लेकर आया हूं दो बहनों की कहानी यानी जिउतिया की कहानी। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गाँव था। उस गाँव में एक किसान रहा करता था। किसान के दोस्तों दो बच्ची थी यानी दो लड़की थी। एक का नाम किसान रखा था दुखिया और दूसरे का नाम रखा था सुखिया। दोस्तों, सुखिया थी जो कि थोड़ी सी मन की घमंडी लड़की थी और दुखिया थी जो कि नॉर्मल लड़की थी और वो घर का सारा काम करती थी। ऐसे ही दिन निकलते गए और दोनों बहन बड़ी हो जाती है। अब किसान सोचता है कि अपनी लड़की की शादी मैं कर देता हूँ। किसान का भाग बहुत अच्छा था और उसके भाग्य से एक ही गांव में दो लड़के मिल जाते हैं। सुखिया के लिए एक बहुत बड़ा लड़का मिलता है जो कि बहुत पैसा वाला था और दुखिया के लिए एक गरीब लड़का मिलता है जो कि दोनों एक ही गांव में रहते थे। दोस्तों, किसान अपनी दोनों लड़की की शादी उस गांव में कर देता है। अब दुखिया और सुखिया अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। सुखिया के पास बहुत सारा धन दौलत और पैसा था, वो अपना जीवन अच्छी तरह से चला रही थी, परंतु दुखिया के घर खाने के लिए भी दाने नहीं थे। अब ऐसे ही दोनों का समय निकलते गया और दोनों के घर एक एक पुत्र ने जन्म लिया। अब वो अपना ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगी, परंतु दुखिया के यहाँ अब खाने के लिए दाने दाने के लिए वो तरस रही थी। तभी उसकी बड़ी बहन सुखिया कहती है कि तू मेरे घर आ जाना और जो भी झाड़ू पोछा है मेरा काम कर देगी, उसके बदले मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ अनाज दे दूंगी। दुखिया अपनी बड़ी बहन यानी सुखिया के पास जाती और सारा काम झाड़ू पोछा जो भी खाना बनाना सब बनाकर सुबह ही चली जाती और अपने कामों में लग जाती। ऐसे ही उसका दिनचर्या चल रहा था। एक दिन की बात है दोस्तों, जिस दिन जिउतिया पर्व था उसी दिन वो दुखिया यानी कहे तो अपनी बड़ी बहन के घर जाती है। तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि तू आज जल्दी जल्दी खाना बना दे क्योंकि तू आज लेट से आई है। और जैसे ही वो चावल फटकने जाती है तभी वो सुखिया कहती है कि इसमें जो काला वाला चावल है वो चावल रख ले, तू अपने घर ले जाएगी। उसके बाद जैसे ही दुखिया सब्जी चीरने जाती है तो कहती है कि इसका पाता चीर कर सब्जी बना दे और इसका जो डंठल है वो अपने घर ले जाकर बना देना। दुखिया बेचारी कहे तो खाना बना देती है और अपने घर वो चावल का काला वाला भाग और कहे तो सब्जी का डंठल लेकर चली आती है और आकर शाम को बनाती है। अपने घर लेकर चावल का काला वाला टुकड़ा और सब्जी का डंठल आती है और उसी को बनाती है, अपने बच्चे को खिलाती है और जिउतिया पर्व कर कर वो सोने ही वाली थी। तब तक देखती है कि उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ आती है और दरवाज़ा पीट रही थी। तभी वो दुखिया उठकर जाती है और कहती है कि हे बूढ़ी माँ, आप कौन हैं? तभी बूढ़ी माँ कहती है कि हे बच्ची, मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है, क्या तुम मुझे खाने को दोगी? तभी वो दुखिया कहती है कि हे बूढ़ी माँ, मेरे घर काले चावल का भात और डंठल का सब्जी बना हुआ है, क्या आप खाएगी? तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैं बहुत अमीर के घर गई परंतु कुछ नहीं मिला, मुझे वही सही है। तभी दुखिया अपने घर में बूढ़ी माँ को ले जाती है और खाना खिला देती है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि अभी तो रात्रि हो गई है, मैं रात्रि में कहाँ जाऊँगी, अब तेरे घर ही सो जाती हूँ। उसके बाद दुखिया कहे तो चौकी पर से स्वयं उतर जाती है और बूढ़ी माँ को उसी पर सुला देती है और वो नीचे आकर सो जाती है। दोस्तों, वो सोचती है कि बूढ़ी माँ को मैं सुबह कुछ बनाकर खिलाऊंगी। वो सोच रही थी कि क्या बनाऊंगी क्योंकि उसके घर में कुछ नहीं था। वो सो जाती है और जैसे ही सुबह उठती है तो देखती है कि बूढ़ी माँ उस चौकी पर नहीं है। दोस्तों, वो उठकर अपने किचन में जाती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है और जैसे ही अपने यानी कहे तो वो रूम में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि सोने चांदी बहुत सारा बिखरे पड़े हैं। यह सब देखकर वो चौंक जाती है और सोचने लगती है कि जो रात्रि में बूढ़ी माँ आई थी वो जिउतिया माँ ही थी जो कि हमारी मदद करने के लिए आई थी। दोस्तों, दुखिया काफ़ी गरीब थी और उसका दिन जिउतिया पर्व के कारण बदल जाता है। अब वो कहे तो अपनी बड़ी बहन के घर नहीं जाती है और उसकी बड़ी बहन खबर पर खबर भेजवाती थी कि मेरी छोटी बहन क्यों काम करने के लिए नहीं आ रही है। तभी वो
सुखिया अपने बड़े बेटे को भेजाती है कि जाओ पता करके आओ कि मौसी क्यों काम पर नहीं आ रही है। तभी वो लड़का आकर देखता है कि उसका बहुत बड़ा एक महल बन गया है। यह सब देखकर लड़का चौंक जाता है और जाकर अपनी माँ यानी कहे तो सुखिया को बता देता है। दोस्तों उसके अगले दिन यानी कहे तो दुखिया का बेटा था जो कि अपने मौसी के यहाँ जाता है यानी तराजू लाने के लिए, क्योंकि उनके घर बहुत सारा सोना था जो कि जोखना था। सुखिया काफ़ी चालाक थी, उस तराजू के नीचे गंध लगा देती है कि मेरी छोटी बहन दुखिया इससे क्या नापेगी, अगर जो भी नापेगी इसमें चिपक जाएगा। वो लड़का लेकर आता है और दुखिया सोना तौलती है और जैसे ही सोना तौलती है उसमें कुछ चिपक जाता है और फिर उसका लड़का तराजू देने के लिए जाता है। तब वो समझ जाती है कि मेरी छोटी बहन यानी दुखिया ने सोना तौला है, उसके पास इतना सोना कहाँ से आया। अगले दिन अपनी छोटी बहन के घर वो सुखिया आ जाती है और पूछती है कि हे बहन, ये सब तुम्हारे घर कैसे हुआ। तभी वो सारा कहानी बता देती है। यह सब बात सुनकर यानी सुखिया चौंक जाती है और वो सोचती है कि मैं भी इसी की तरह करूँगी। और अगली बार जब जिउतिया पर्व आती है तो वो उसी तरह करती है। जो अच्छा चावल था वो फेंक देती है और काला वाला चावल की भात बनाती है और सब्जी का पत्ता फेंक देती है और डंठल का सब्जी बनाती है। और जिउतिया पर्व उसी दिन वो कर रही थी। जैसे ही शाम होता है तब तक एक बूढ़ी माँ आकर दरवाज़ा पीटने लगती है। तभी वो जाकर बोलती है कि कौन हो तुम। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मुझे काफ़ी तेज़ भूख लगा है, क्या खाने को मिल सकता है। तभी वो सुखिया कहती है कि मेरे घर काला चावल का भात और डंठल का सब्जी बना है, क्या तुम खाओगी। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि मैं वही खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत धनिक घर से घूम कर आ रही हूँ, कहीं पर कुछ नहीं मिला। दोस्तों उसके बाद सुखिया यानी बूढ़ी माँ को खाना खिला देती है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि रात्रि हो गई है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, अब तुम्हारे घर ही सो जाती हूँ। उसके बाद सुखिया कहती है ठीक है बूढ़ी माँ, आप मेरे घर सो जाइए। और बूढ़ी माँ को चौकी पर सुला देती है और स्वयं नीचे सो जाती है। और जैसे ही वो सो जाती है सुबह उठकर देखती है तो चौकी पर बूढ़ी माँ नहीं थी। और जैसे ही अपने किचन में जाती है उसके किचन में बहुत सारा चावल काला वाला बिखरा हुआ था और सब्जी के जगह पर बहुत सारा डंठल था। यह सब देखकर वो चौंक जाती है और अपने बहन को यानी दोष देने लगती है और कहती है कि मेरी बहन दुखिया ने मुझको फंसा दिया। और वो सीधे कहे तो वो अपनी बहन यानी दुखिया के पास आती है और कहती है कि जो तुमने बताया है सरासर गलत है। यह सब बात सुनकर दुखिया कहती है तुम यह सब क्यों नाटक कर रही हो, तुम तो पहले से अमीर हो, परंतु तुम्हें ये नाटक करने की क्या ज़रूरत है। जो किसी इंसान के साथ कुछ भी होता है वो तुम्हारे साथ हो सकता है क्या, तुमने ऐसा नाटक क्यों किया। तभी वो सुखिया कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास भी तुम्हारे जैसा बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी हो जाए। दोस्तों उसके बाद दुखिया कहती है कि हर किसी के साथ जिउतिया माँ ऐसे नहीं करती है, क्योंकि तुम्हारे मन में लालच और लोभ था। तुम तो पहले से ही अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, परंतु मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए जिउतिया माँ ने मुझे सब कुछ दिया है। यह सब बात सुनकर यानी दोस्तों कहे तो जो उसकी सुखिया बहन थी उसे समझ आ जाता है कि कभी भी पूजा पाठ किया जाता है तो लालच में नहीं किया जाता है। जितना समर्थ है आपके पास उस समर्थ से आप पूजा पाठ कीजिए और अपनी बहन से क्षमा मांगने लगती है। उसके बाद दोस्तों दुखिया कहती है कि जिउतिया माँ का जब भी पर्व आप कीजिए तो सच्चे मन से कीजिए, जो भी आपके पास है उसी से कीजिए, न कि हम लोग दिखावा करेंगे। भगवान से झूठ बोलने लगी और अच्छा चावल की खाना नहीं बनाती है और काले वाले चावल की खाना बनाती है, ऐसा कभी भी पर्व नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आप लोग से मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।